हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बैंग ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपके लिए प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज़ की दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। पहली वीडियो में मैंने आपको एचआर राउंड के बारे में क्वेश्चंस विद आंसर का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। तो वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, तो आप देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ में आपको पता ही है, मैनेजमेंट हो, कोई टेक एमएनसी हो, उसमें जीडी होता ही होता है। तो जीडी से काफ़ी लोग घबराते हैं और जीडी को लेके काफ़ी डाउट में भी रहते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको ग्रुप डिस्कशंस के बारे में डिफरेंट टिप्स दूंगा। कई चीज़ें आपको पता भी होंगी, लेकिन आप वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ एक्सप्लेन करूंगा। और इसकी जो अगली वीडियो होगी मैं उसमें आपको जीडी में किस तरीके से आप पॉइंट्स रख सकते हैं, स्टार्टिंग कैसे करें, बीच में आप किस तरीके से कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगली इसलिए कह रहा हूँ, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और सपोर्ट करो हमें, और वीडियो को लाइक करना। कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन के बारे में आप जैसे ही जानते ही हैं कि ज़्यादातर कंपनी के इंटरव्यू में या सेकंड सेकंड राउंड या किसी किसी कंपनी में फर्स्ट राउंड भी होता है और एलिमिनेशन राउंड के तौर पे इस्तेमाल करा जाता है। तो ग्रुप डिस्कशन के बारे में लोग प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सारी प्रिपरेशन को एक तरीके से बर्बाद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को गौर करा जाता है पैनलिस्ट द्वारा। तो इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए और इन पॉइंट्स को आप नोट करिए और दिमाग में रखिए अगर आप आने वाले टाइम में जीडी में बैठेंगे। और क्योंकि लॉकडाउन के बाद काफ़ी कंपनीज की ओपनिंग होगी, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट सोच रहे हैं इस टाइम पे कि अब कंपनी इंटरव्यू नहीं लेंगे, कंपनी में जॉब अभी भी जॉब की ओपनिंग निकली हुई है। मैं खुद, हमारी सीरीज चलती है लेटेस्ट जॉब ओपनिंग की, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कितनी सारी जॉब्स हैं जो नीचे अभी जिनमें ओपनिंग है फ्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस होल्डर के लिए। तो इसमें ग्रुप डिस्कशन को लेके कुछ टिप्स होती हैं जो कि जीडी से पहले और जीडी के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन, जो कि छोटी छोटी टिप्स हैं जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीडी बहुत अच्छा जाएगा और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको बहुत गौर करने हैं। तो इसीलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है रिच कंटेंट। अगर आपको गुड सब्जेक्ट की नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके करंट अफेयर, आपको एक बेसिक आइडिया तो किसी टॉपिक का होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार आपको टॉपिक इस तरीके से मिलते हैं जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होता है। तो उस टाइम पे ज़्यादातर वैसे जीडी में ये होता है कि टॉपिक्स को लेकर भी ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप डिफरेंट चार या पांच टॉपिक को लेकर आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। लेकिन आपको उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आपको यही रहना चाहिए कि आपको कोई भी टॉपिक मिले तो आप उसको किस तरीके से हैंडल कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको वैरायटी ऑफ टॉपिक को लेकर इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप सेंटेंसेस को हैंडल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ खेलना ही बताऊंगा कि आपको किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है। आपकी नॉलेज के रिगार्डिंग भी अगर कोई टॉपिक नहीं है तो आप किस तरीके से उसमें भी अच्छे से अच्छा जीडी दे सकते हैं, दूसरों के पॉइंट्स का इस्तेमाल करके, अपने पॉइंट बना के। और आपको कॉपी नहीं करना है, मैं आपको वही बताऊंगा, सामने वाले को कॉपी नहीं करना है तो आप तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपको वैरायटी ऑफ टॉपिक्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। और आप न्यूज़पेपर वगैरह, वैसे बेसिक नॉलेज हर किसी को होती है। तो जीडी को लेकर जो मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको वैसे पता भी होंगे, लेकिन करंटली में जो टॉपिक चल रहे होते हैं उन्हीं को ज़्यादातर उठाया जाता है। तो सब्जेक्ट नॉलेज आपको और किसी भी कंटेंट की नॉलेज आपको कम से कम बेसिक तो होनी ही चाहिए कि आप उसके बारे में कुछ पॉइंट्स तो रख सकें। बात आती है कि बोलें किस तरीके से, तो वही जानना है कि बोलना किस तरीके से। आपको लेटेस्ट हैपनिंग के बारे में पता होना चाहिए, अपनी कंट्री के बारे में, कंट्री में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा अवेयर रहिए अगर जीडी में जाने वाले हैं। और एक तरीके से ये प्री रिक्विजिट है कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कन्वर्सेशन में आप कब तक सेंटेंसेस को घुमाएंगे अगर आपको थोड़ा बहुत भी नहीं पता है। और अगर आपने स्टार्टिंग ही आपको करनी पड़ी तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकंड थर्ड
आपका नंबर आ रहा है जीडी में, तो आप हो सकता है कि किसी के पॉइंट से थोड़ा आइडिया लेके बोल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट अगर पॉइंट अगर आप स्टार्टिंग ही आप कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इसलिए थोड़ा कंटेंट के बारे में नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो अगर आप गुड रीडर हैं, आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में रीड करते हैं, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स की नॉलेज है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। नॉलेज का डेटाबेस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए थोड़ी अपनी वोकेबलरी भी बेसिक जो वोकेबलरी जो टर्म्स यूज़ होते हैं उसको लेकर भी मैं आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट है मेरे पास, मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप थोड़ा इस पहले पॉइंट को लेके थोड़ा सीरियस हो जाइए। अगर आप 2021 बैच हैं, 2022 बैच हैं, और या किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो जीडी तो आजकल बहुत कॉमन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी अ लीडर। आपको एक तरीके से एज अ लीडर जीडी में बैठना है। लीडर के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहना है कि हो सकता है कि स्टार्टिंग ही आपको करनी पड़े, और आपको करनी भी चाहिए अगर आपको मौका मिल रहा है तो। क्योंकि अगर आप जीडी की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। अगर मॉडरेटर ने टॉपिक को अनाउंस करा तो उसके कुछ टाइम के बाद ही वहाँ पे साइलेंस रहेगा, आपको टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए। आप कोटेशन बना सकते हैं उस टाइम में, जल्दी से आप पॉइंट्स रिमेंबर कर सकते हैं, और जितने भी थॉट्स हैं उनको गैदर करके आप जीडी को तुरंत स्टार्ट करें। तो एज अ लीडर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाएगा। 70 to 80% आपका सिलेक्शन तो उसी टाइम हो जाएगा, और आपने अच्छे से स्टार्टिंग की। और दूसरों को, अगर आपको आइडिया थोड़ा गैदर करने में टाइम लगता है तो आप थोड़ा समय लें, दूसरों को बोलने दें, और उनके आइडियाज से थोड़े अपने आइडिया मिलते जुलते कुछ ऐसे बनाएं। बिल्कुल कॉपी ना करें, थोड़ा उनसे आइडिया लेके अपने पॉइंट्स बनाएं, और डिसाइड करें कि मुझे एग्री के फेवर में रहना है या डिसएग्री करना है प्रीवियस स्पीकर के बेस पे। तो जैसे ही बिगनिंग हो तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। अगर आपको बोलना है कि इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छे पॉइंट्स रखें, और अगर आप नहीं बोल पाएंगे स्टार्टिंग में तो एक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो इसलिए सोच समझ के वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा। तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आप पहले बोलें तो आपका जब ही सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप तैयार हैं, आप टॉपिक से अवेयर हैं और आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए, प्लस पॉइंट है। वरना ऐसा कुछ नहीं है। आप लास्ट में भी बोल रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि उससे कुछ चीज़ मैटर करती है, लेकिन अगर जो फर्स्ट बोल रहा है उसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो प्रीवियस स्पीकर के बेस पे अपने पॉइंट को किस तरीके से रखना है, तो ये भी मैं आपको अगले वीडियो में पूरा कन्वर्सेशन बताऊंगा जीडी के एग्जांपल्स के साथ, और आपको पूरा आइडिया दे दूंगा उसमें। मैं इसमें सिर्फ आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ जो आपको दिमाग में रखने चाहिए। तो बी रेलिवेंट। अगर आप कोई पॉइंट रख रहे हैं तो उसके टू द पॉइंट रहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, पहले कुछ बोल रहे हैं बाद में कुछ बोल रहे हैं, और आपने पहले एग्री कर रहे थे फिर एकदम से डिसएग्री करने लगे, और अपनी जो आइडियाज़ की लेंथ है उसको भी थोड़ा एक्सप्रेस जो कर रहे हैं आप, थोड़ा सेंटेंसेस की लेंथ पे भी ध्यान रखिए, और अदर स्पीकर के आइडिया को भी फॉलो कीजिए। और अगर आप दूसरे स्पीकर के आइडिया को बिल्कुल कॉपी करेंगे तो आपका एलिमिनेशन पक्का है। तो इस चक्कर में अपने पॉइंट रखिए, भले ही छोटा पॉइंट रखिए, कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए वहाँ पे। और जैसे कहते हैं मच्छी बाजार मत बनाइए जीडी में, वो डिबेट नहीं है, ग्रुप डिस्कशन है। वहाँ पे अपने सिंपली पॉइंट रखिए, और अपने पॉइंट को फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अगर एम्फेसाइज करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है। इससे ये पैनलिस्ट आपको ये गौर करेगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर की नॉलेज है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको दिमाग में रखिए। दूसरा है गुड लिसनर। अगर पैनलिस्ट कुछ कह रहे हैं उस टाइम पे, या आपको बीच में कभी कभार ऐसा होता है कि पैनलिस्ट रोक के कुछ एक्सप्लेन करने लगते हैं, उन्हें लगता है कुछ गलत चल रहा है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सही तरीके से जीडी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आपको कुछ बोला जा रहा है या कोई दूसरा पार्टिसिपेंट भी बोल रहा है तो आप किस तरीके से सुन रहे हैं, वो पैनलिस्ट बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से। तो आपको कुछ पॉइंट है वो आपको दिमाग में रखना है। अगर आप सिंपली सुन रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको करना क्या है कि जब आप बहुत ही केयरफुली सुन रहे हैं तो आपको सामने वाले को देख के इस तरीके का रिस्पॉन्स देना है, या स्पीकर जो है वो आपसे आई कांटेक्ट अगर मेंटेन कर रहा है तो आपको उसको एक्नॉलेज करना है बाय नोडिंग योर हेड।
आपको इस तरीके से एक्नॉलेज करना है कि हाँ आप उसकी बातों को बहुत केयरफुली सुन रहे हैं, ताकि स्पीकर भी अवेयर रहे कि लिसनर जो है वो मेरी बातों को सुन रहा है और फुल्ली अटेंशन पे कर रहा है। तो ये जो एक्ट है ये शो करता है कि आप एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं डिस्कशन में। ये नहीं कि आप कहीं और देख रहे हैं, सुन भली रहे हैं पर आप इधर उधर देख रहे हैं कि मेरा नंबर आएगा मैं तो जब बोलूँगा ऐसे ही बोल रहा है बोलने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरा जो सामने वाला स्पीकर है उसकी बातों को बहुत केयरफुली सुनना चाहिए और रिस्पॉन्स देना चाहिए, करना चाहिए कि आप उसकी बातों को गौर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुड लिसनर का। ये नहीं होता है कि आपने बस सुना और रिस्पॉन्स दे दिया। तो ये ध्यान रखिएगा। सामने वाले के पॉइंट में कुछ या तो वैल्यू ऐड ऑन कीजिए या कोई नया कंटेंट ऐड ऑन कीजिए, अगर आपने प्रॉपरली सुना है उसे। और उसके पॉइंट को भी आप बीच में ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि उससे सामने वाला ये गौर करे कि आप उसके पॉइंट को बहुत अच्छे से मार्क कर रहे हैं, ताकि सामने वाला भी सोच समझ के बोले। और अगले में मैं ये बताऊंगा कि एग्री और डिसएग्री कर रहे हैं तो आपको लोगों के बीच में कुछ लोग इंटरप्ट भी करने लग जाते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जीडी में, अगर वो गौर कर लेंगे तो आपकी कमांड बन जाएगी। और लिसनिंग के बेस पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने जीडी को समराइज कर सकें। अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे, इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आप तो इतने अच्छी तरीके से उसे समराइज कर देंगे कि आपका कुछ अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। सामने वाला हो सकता है उस चीज़ को अच्छे से ना बता पा रहा हो, आपने सामने वाले से कोई पॉइंट पकड़ा और उसको घुमा फिरा के इस तरीके से एक्सप्लेन करा, थोड़ा अपना बना के, बिल्कुल कॉपी ना करके, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। तो नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको इम्प्रूव तो करना ही पड़ेगा, ये बात आपको पता है। पर उसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें ही बता दूं। अपनी वोकेबलरी मैंने आपको पहले बताया ही, उसको थोड़ा डिसेंट कर लीजिए। ऐसा कमांड नहीं पकड़नी है आपको कि बिल्कुल ही आपको फ्लुएंटली बोलना है, लेकिन थोड़ी बेसिक वोकेबलरी अच्छी होगी तो आप बीच में जो टर्म्स यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। और थोड़ी प्रैक्टिस करें, रिहर्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ रिहर्स कर सकते हैं, मिरर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक लेके घर पे बोलना शुरू कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को थोड़ा इंक्रीज करें। और न्यूज़ चैनल देखें और ग्रुप डिस्कशंस को देखें, और जो ये सीरीज़ फॉलो होने वाली है इसको तो पूरा ज़रूर देखें। अगर आप किसी टॉपिक को लेके श्योर नहीं है तो आप कुछ फ्रेजेस हैं, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, पर एक दो मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली लोग यूज़ करते भी हैं, आई थिंक, प्रोबेबली, अप्रोक्सीमेटली और इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताने वाला हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये कुछ पॉइंट है तो थोड़ा इसको लेके आप थोड़ा सीरियस हो जाइए, अपनी नॉलेज को थोड़ा इंक्रीज करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आप ये एक एक महीने में भी जीडी को लेकर 10-15 दिन में भी बहुत आराम से तैयार कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपरली एक शेड्यूल बनाएं। और बॉडी गेस्चर, ये जो पॉइंट है काफ़ी लोग सोचते हैं कि ध्यान ही नहीं रखा जाता। बॉडी गेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। पैनलिस्ट आपको ऑब्जर्व करता है आप किस तरीके से बैठे हुए हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं पूरे डिस्कशन में। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको जैसे कि पता ही है कि आपके बारे में सब कुछ बताती है। तो आपको जीडी में स्ट्रेट बैठना है, ये नहीं कि आप पीछे लीन करके बैठ रहे हैं चेयर पे और टेबल को नॉक कर रहे हैं विद पेन और या फिंगर। जैसे कुछ लोग पेन हाथ में ले लेते हैं, टेबल को नॉक कर रहे हैं, फिंगर से नॉक कर रहे हैं। ऐसा कुछ मत करिएगा, आपका वहीं एलिमिनेशन तय हो जाएगा। और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है सामने वाले को, ऐसा नर्वस बॉडी मूवमेंट नहीं करना है कि आप पैर हिला रहे हैं और अपने हैंड्स को आपको फोल्डिंग योर हैंड्स अक्रॉस योर चेस्ट। आप ये कुछ पॉइंट्स हैं दिमाग में डालिए। हैविंग स्केप्टिकल एक्सप्रेशंस, कॉन्स्टेंटली मूविंग, इवेडिंग आई मूवमेंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं इनसे थोड़ा दूर रहिएगा। आर द इंडिकेटर्स ऑफ नेगेटिव पर्सनैलिटी। या आपने हाथों को चेस्ट के ऊपर यूँ अक्रॉस करके फोल्ड करके बैठ गए हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूविंग कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बस यूँ यूँ करके अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, आई मूवमेंट्स को एक इधर उधर घुमा रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया था इधर उधर देख रहे हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, आपको थोड़ा डिसेंट होके बैठना है वहाँ पे और सीधे बैठिए, स्ट्रेट बैठिए और सामने वाले को प्रॉपरली सुनिए। तो बॉडी गेस्चर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्रेसिव मूव नहीं करना है, सामने वाले को इंटरप्ट करके आप एकदम एग्रेसिवली, कोई डिबेट नहीं है, डिबेट में भी इस तरीके से एक्ट नहीं कराया जा सकता है कि आप सामने वाले के पॉइंट, आपको अगर आप उससे एग्री नहीं कर रहे हैं तो आप जब अपना पॉइंट रख रहे हैं तो आप इस तरीके से एग्रेसिव, आपकी जो वॉइस है वो ऐसे एग्रेसिव तौर पे आ रही है कि आप जैसे शाउट कर रहे हो, तो इस तरीके की कोई चीज़ मत कीजिएगा, ये अप्रिशिएट नहीं की जाएगी। तो इस चीज़ों से केयरफुल रहिए और आपका वरना एलिमिनेशन हो ही जाएगा फिर तो। और क्रिस क्रॉस मत कीजिए अपने आइडिया को। मतलब ये है
कि आप डिबेटेबल मैनर में मत जाइए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने पहले जो पॉइंट बोला है उसको थोड़ा याद रखिए, और पता चला आपने अगले टाइम पे कोई ऐसा पॉइंट बोला कि सामने वाला का ये पहले तो कुछ और ही कह रहा था भाई, अब कुछ और ही कह रहा है, तो उससे आप बिल्कुल क्रिस क्रॉस हो जाएगा और आपके पॉइंट्स में कुछ दम नहीं रह जाएगा। ये कहेगा ये तो कुछ भी बोल रहा है भाई, बैड इम्पैक्ट जाएगा और सामने वाला पर्सन आपको जज भी नहीं कर पाएगा। तो इस चक्कर में ये पॉइंट भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अपने जो 2 या 3 जो भी पॉइंट रख रहे हैं आप, तो उनमें एक ही टॉपिक पे रहें, या तो एग्री रहें या डिसएग्री रहें। और जैसे कि कहा जाता है कि फिश मार्केट का पार्ट ना बने, कि किच 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 करके डिबेट से भी बदतर डिबेट हो रही है, बल्कि वो तो जीडी है, उसमें डिबेट वाले एटिकेट्स का काम होता ही नहीं है। तो आपको एज अ टीम प्लेयर काम करना है, अपनी एबिलिटी से लीड करना है, और टीम जैसे कि ग्रुप की बात हो रही है तो टीम को एक तरीके से टीम मेंबर के तौर पे काम करना है। उसमें सामने वाला बोल रहा है तो उसको कोऑपरेट करना है, उसको सुनना है, और जब खुद बोल रहे हो तो सामने वाले को एक तरीके से एग्रेसिव टोन में नहीं बोलना है, कि सामने वाला को लगे कि आप उसे एक तरीके से उसकी बातों को काउंटर कर रहे हो इस तरीके से, या उसकी बातों को अगर आप डिसएग्री भी कर रहे हो तो उसका भी एक अपना तरीका होता है। तो उन लाइंस को आप बहुत मैटर करती हैं, वो लाइन, स्टार्टिंग लाइन, जो फ्रेजेस होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वही बताने वाला हूँ। आपकी वॉइस की भी जो टोन है उसको इनिशियली आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, और थॉट्स को गैदर कर रहे हैं तो उन थॉट्स को गैदर करते टाइम सोच लिए कोई नेगेटिव बात तो मैं नहीं कहने वाला हूँ। आपकी सारी जीडी के जितने अच्छे अपने फ्रेजेस रखे हैं वो सब बेकार रहेंगे वरना। तो इस तरीके से ये थोड़े एटिकेट्स को मेंटेन करके रखिए। और जो लास्ट पॉइंट है कि मल्टीपल एंट्रीज मत कीजिए, कि आप ये मत सोचिए कि मैंने स्टार्टिंग में पहले लाइन पहले ही मतलब जो स्टार्टिंग की उसमें मैंने जो कुछ बोल दिया उसके बाद आप बिल्कुल खाली हो गए, उसके बाद आपके पास कुछ बचा ही नहीं बोलने को। तो इसलिए थोड़े पॉइंट्सों को बचा बचा के रखिए, कि आपने एक बार में सारे पॉइंट्स गैदर करे और एक ही बार में बोल के आप बिल्कुल एम्प्टी हो गए। अब फिर आपको अगर दोबारा से घूम फिर के मौका मिला तो आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं है। तो अपने की पॉइंट्स को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, स्प्लिट कर लीजिए, और अपने आइडियाज़ को फॉर्म करके ओपिनियन इस तरीके से रखिए कि सामने वाले ने कुछ बोला है तो आपने पॉइंट्स को टुकड़ों टुकड़ों में, और अगर लास्ट में सबको समराइज करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको भी आप अच्छे से समराइज करने के लिए भी कोई पॉइंट गैदर कर लीजिए। एग्जाम्पल से अच्छा समझेंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल ज़रूर बताऊंगा मैं आपको, कि एग्जाम्पल से आपको आइडिया मिलेगा, फ्रेजेस का आइडिया मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रेजेस, एंडिंग फ्रेजेस, और डिफरेंट टॉपिक के ऊपर भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो इसीलिए इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए, और इसीलिए दोबारा कह रहा हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नीचे बस, और वीडियो को लाइक करो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, सपोर्ट करो, और आगे भी वीडियो आने वाली है, सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे वीडियो मिलती रहेंगी। तो बस, थैंक यू फ्रेंड्स।